मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। ये वो शब्द हैं जो बाबा बागेश्वर ने अपने दर्द बयां करते हुए बोले हैं, और जैसे ही बाबा की जुबान से ये शब्द निकले हर कोई उदास हो गया। लेकिन सवाल ये कि ऐसा हुआ क्यों? क्या बाबा बागेश्वर का बुरा वक्त आने वाला है? जो हर किसी की पर्ची निकालते हैं, उन्होंने जब खुद की पर्ची निकाली तो क्या बाबा के साथ साथ सब रो पड़े? हजारों भक्तों की भीड़, जयकारों की गूंज, भक्ति से सराबोर माहौल। लेकिन अचानक मंच पर कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई सन रह गया। बाबा बागेश्वर जो हमेशा दृढ़ता और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वे अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। उनकी आवाज कांपने लगी और पूरा पंडाल भावुक हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सन्यासी जिसने जीवन भर संघर्ष किया, वो सबके सामने रो पड़ा? कौन सा अतीत का दर्द उनके दिल को चीर गया? और सबसे बड़ा सवाल, उस पर्ची में ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़ते ही बाबा का मन व्यथित हो गया? रहस्य से भरे इस पल की पूरी कहानी जानने के लिए देखिए ये खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हाल ही में मेरठ में श्रीमद हनुमत कथा कर रहे थे। कथा के दौरान वे अपने बचपन के संघर्षों को याद कर इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उनके ये आंसू देख वहां मौजूद भक्त भी खुद को रोक नहीं पाए, पर माहौल में एक अलग ही भावनात्मक लहर दौड़ गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया, एक वक्त ऐसा था जब उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। गांव में लोग उन्हें जानते तक नहीं थे। यहाँ तक कि जब वे किसी से पढ़ाई के लिए मदद मांगते तो कोई भरोसा नहीं करता था कि पैसे लौटा भी पाएंगे या नहीं। बागेश्वर बाबा ने कहा कि उनकी माँ हमेशा उन्हें भगवान राम को न छोड़ने की सलाह देती हैं। वे उन्हें भरोसा दिलाती थी कि एक दिन उनके अच्छे दिन जरूर आएंगे। दुनिया में इज्जत वही पाते हैं जो अमीर या फेमस होते हैं। साधारण और गरीब लोगों को कोई नहीं पूछता। गरीब तो सिर्फ ताली बजाने के लिए होते हैं। उन्होंने अपने संघर्षों को बयां करते हुए एक शायरी भी सुनाई। फटे कपड़ों में रहना उनकी मजबूरी थी और समाज में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता था। मेरठ में कथा के दौरान बाबा बागेश्वर के हाथ में एक पर्ची आई। जैसे ही उन्होंने उसे पढ़ा, उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे बालाजी के किसी भी भक्त को वह दर्द सहना पड़े जो मैंने सहा है। हालांकि उन्होंने उस पर्ची का पूरा विवरण नहीं बताया, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वह किसी भक्त की व्यथा से जुड़ी थी। हो सकता है उसमें किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी लिखी हो जो आज भी उसी गरीबी और संघर्ष से जूझ रहा हो जिससे बाबा खुद गुजर चुके हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि बचपन में उनकी इतनी खराब आर्थिक स्थिति थी कि गांव का सरपंच तक उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि जब वे धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहते थे तब भी उन्हें बुलाया नहीं जाता था। लोगों को लगता था कि उनकी उपस्थिति से कार्यक्रम का स्तर गिर जाएगा। आज जब वे हजारों भक्तों के दिलों पर राज कर रहे हैं, तब वे यह देखना चाहते हैं कि उनके अनुयायी कभी भी वैसी परिस्थिति से ना गुजरे जिनसे उन्होंने सामना किया था। भावुक होते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि वे गरीब बेटियों की शादी कराने के लिए बड़ा अभियान शुरू करेंगे। वे चाहते हैं कि कोई भी लड़की सिर्फ पैसों की कमी के कारण अपनी शादी से वंचित ना रहे। उनके अनुसार बालाजी की कृपा से आज वे इस स्थिति में हैं कि वे जरूरतमंदों की मदद कर सके, इसलिए वे अपने मिशन में और तेजी लाने जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने इस दौरान एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात उठाई। उन्होंने कहा कि वे देश को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं और उसके लिए वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके इस मिशन में जो भी उनके साथ आना चाहता है वे उसका स्वागत करते हैं। उनका मानना है कि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जब बाबा बागेश्वर भावुक हुए तो उनके भक्तों ने जय श्री राम और जय बागेश्वर धाम के नारे लगाना शुरू कर दिया। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया और कथा स्थल पर एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिली। भक्तों ने बाबा को कहा कि उनका संघर्ष लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। वे खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें बाबा बागेश्वर जैसे आध्यात्मिक गुरु मिले हैं।
बाबा बागेश्वर का यह भावुक क्षण दिखाता है कि हर बड़े व्यक्ति के पीछे एक कठिन संघर्ष की कहानी होती है। उनके आंसू उन दर्दनाक दिनों की याद थे जिनसे वे गुजर चुके हैं, लेकिन आज वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि लाखों भक्तों के लिए जी रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या वे अपने मिशन को और आगे बढ़ाएंगे? क्या वे वाकई हिंदू राष्ट्र को अपनी कल्पना को साकार कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह पर्ची वास्तव में किसी गरीब व्यक्ति की तकलीफ थी या कुछ और? ये सिर्फ एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि बाबा बागेश्वर के ये आंसू सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक संदेश थे कि कोई भी व्यक्ति गरीब और संघर्ष से हार ना माने, क्योंकि अगर हौसला हो तो बालाजी की कृपा से ये सब संभव है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।